हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीमक के बारे में। रामू काका, हाँ जी, जिसको रामू काका हम लोगों ने नाम दिया था, फिर उसका नाम दीमक भी निकला, फिर उसके और भी बहुत सारे नाम निकलते रहते हैं, है ना, कुलदीपक वगैरह वगैरह। तो ये जो बंदा है ना, इसको आ गई है जोर से कंट्रोवर्सी। अभी क्या है, ये ताजा ताजा ना अपनी जो टोमलिया बहू जी हैं उनके यहाँ होकर आए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि टोमलिया बहू जी ऐसे घुमा घुमा कर शब्द लपेट रही थी, और वहां पर इनकी जो पत्नी है दिमकाइन, उनसे कह रही थी कि अपने बारे में सोचिए, अपने अपने बारे में भी कुछ सोचिए, पति पत्नी मिलकर कुछ ऐसा करिए, आप भी जल्दी से एक घर बनवा लीजिए मेहनत वाला, जो हमने बनवा लिया, ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तो इसको कहते हैं आग लगावन का काम करना। हालांकि जो दीमक के लक्षण हैं वो तो खुद ही आग लगाने वाले हैं। कैसे हैं, क्या है, वो भी हम डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि दीमक कितने होशियार हैं। दिखाते हैं कि हम परिवार को साथ में लेकर चल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पर अंदर से ये भी बहुत ही ज़्यादा दोगले हैं, बहुत ही ज़्यादा चंट चालाक हैं। तो यही सारी चीज़ें हम डिकोड करेंगे इस पॉडकास्ट में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई भी सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो दीमक का थंबनेल कुछ इस प्रकार था कि ज़रूरत पड़ी तो एक एक चिट्ठा खोल कर रखेंगे। ओ माय गॉड, दीमक इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे मुंह से शोभा देती नहीं है भाई साहब। फिर आगे लिखा है इन्होंने, दिल्ली से आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि वीडियो में आना क्यों बंद हो गया भाभी जी का, ये इन्होंने लिखा है। तो एक्चुअली इनके घर में एक भाभी हैं जिनको लोग बिन्नी भाभी के नाम से जानते हैं शायद। तो वो जो भाभी हैं वो बड़ी स्वीट नज़र आती है। देखो कैमरे पर कौन कैसा है और अंदर से कैसा है वो हमें नहीं पता, लेकिन जितना हमने इनके व्लॉग से, मतलब दीमक के व्लॉग से उनको देखा है, वो काफ़ी शांत स्वभाव की, हमेशा स्माइल करते रहने वाली, हमेशा मतलब एडजस्ट करते रहने वाली, ऐसी ही प्रतीत होती हैं। और भाई साहब, जब इनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी के दौरान वो निकल रही थी, उनकी बॉडी में तमाम चेंजेस आ रहे थे, डिलीवरी के बाद भी वो चिड़चिड़ी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो उस टाइम पर ये वही भाभी हैं जो दीमक भाई साहब को बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही थी। दीमक भाई साहब जो पीपी पीपी करते हैं, जो अपनी पत्नी को नचवा देते हैं एक कोई ड्रेस पहनाकर, और फिर उसका प्रमोशन करते हैं कि पीपी लिखो और ये ड्रेस अगर चाहिए हो तो ऐसा लिखो वैसा लिखो। तो जो ये पत्नी को नचवा नचवा कर अब फिर से नाचने लगी हैं पत्नी। वैसे बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन वापस से कंटिन्यू हो चुका है। तो उस वक्त जब वो मतलब डिलीवरी के बाद चिड़चिड़ी हो गई थी और बहुत ज़्यादा नाराज़ रह रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी दीमक के बीच में और उनके बीच में, तो उस टाइम पर ये वही भाभी हैं जो खीशों का प्रमोशन करवा रही थी, पीपी पीपी इनसे करवा रही थी कि चलो हम सहयोग कर देते हैं, वो नहीं कर पा रही है इस वक्त। तो इसके अलावा व्लॉग में जब कोई नहीं होता है तो भाभी ही दिखती हैं। वैसे भी वो दिखती हैं, पहले भी वो दिखती थी, मतलब दीमक के चैनल पर वो एक फेस रही हैं। शॉर्ट वीडियो में भी दीमक के साथ कई बार नज़र आई हैं, शॉर्ट वीडियोस बनाना, व्लॉग बनाना, तो हर वक्त वो नज़र आती रही हैं। लेकिन अब अचानक से इनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, वो जो कि नज़र आ रही है, और उसका मेन कारण है फेसबुक पेज। क्योंकि दीमक की भाभी ने फेसबुक पेज खोल लिया है खुद का, हालांकि उनके पतिदेव के नाम से वो फेसबुक पेज है। उससे कहीं ना कहीं दीमक और दिमकाइन दोनों के तोते उड़ गए हैं, दोनों को मिर्ची लग गई है। और अब ये दोनों ना कलेश चाहते हैं, जैसे कि टोमलिया भौजी कलेश कर रही थी, अब ये चाहते हैं कि हम भी कलेश कर लेते हैं, हमारा भी एक छोटा सा आशियाना हो जाएगा कलेश कलेश करते करते। तो ये इनके दिमाग में आ चुका है अब। तो जब तक भाभी जी अकेले अकेले इनके ही व्लॉग का कंटेंट बन रही थी, उनका खुद का ना तो FB पेज था, ना ही वो यूट्यूब पर थी। यूट्यूब पर अभी भी नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप भी अपना यूट्यूब खोलिए, आप भी काम करिए, आप क्यों किसी के सहारे हो, आप क्यों किसी पर आश्रित हो, आप खुद कमाइए, खुद इन्वेस्ट करिए, खुद अपना काम करिए। क्योंकि दीमक और दिमकाइन ने भी प्लॉट खरीदा हुआ है, और अकेले दीमक और दिमकाइन तो नहीं आते ना अपने चैनल पर। चलो हम मान लेते हैं कि उनके दीदी जीजा ये सब आते हैं कभी कभी उनके चैनल पर, बट वो कभी कभी आते हैं। दूसरा बात ये है कि उनका अपना भी व्लॉगिंग चैनल है, तो वो इनको दिखा देते हैं अपने व्लॉग में, ये उनको दिखा देते हैं, कोलैबोरेशन टाइप वो हो जाता है। लेकिन दीमक के व्लॉग का तो फेस उसकी माँ, उसकी भाभी, कई बार भैया, इनकी पत्नी तो हैं ही, जब से पत्नी आई हैं तो चार चांद लगे हैं ही, उनके बच्चे, भाभी के बच्चे, जो कि आज भी दिखाए जा रहे हैं चैनल पर। तो ये सब भी आपके कंटेंट का पार्ट हैं, और इनका भी अच्छा खासा देखो बनता है। अगर इनको भी कायदे से आपके व्लॉगिंग चैनल पर अगर ये आ रहे हैं तो ये भी काफ़ी कुछ डिज़र्व करते हैं। आप उनको कोई पेमेंट तो देते नहीं हो, आप उनसे कुछ उनको कुछ स्पेशल तो करवाते नहीं हो। हाँ, घर में आपने दो चार चीज़ें बनवा दी, उसको भी आप थंबनेल पर डाल डाल कर दिखाते हो कि मैं अपने परिवार के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन जब आपने प्लॉट खरीदा होगा तो वो प्लॉट तो आपने खरीदा होगा ना, वो आपके नाम होगा, आपकी पत्नी के नाम होगा। कल को उसमें घर बनेगा, मतलब उसमें जब ढांचा तैयार होगा, खड़ा होगा, तो आप ये तो नहीं कह दोगे कि ये सबका है। तब आप अकेले ही शिफ्ट होइएगा वहाँ पर, आप और आपकी पत्नी। तब भाभी याद नहीं आएंगे आपको, भैया याद नहीं आएंगे आपको।
इवन आपको आपकी वो दीदी जीजा भी याद नहीं आएंगे, जिनके बदौलत कहीं ना कहीं आपको पहचान मिली है यूट्यूब के ऊपर। तो वैसे ही लोग समझा रहे हैं कि जो भौजी हैं, जो कि बिन्नी भौजी हैं, उनको भी अपना चैनल खोलना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो, किसी का आप ब्लॉगिंग का पार्ट बन जाते हो, आप उनके ब्लॉगिंग में फेस बन जाते हो, लेकिन आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिवाय और सिवाय बेइज्जती के। एक्चुअली जब ये टोमलिया भौजी के घर गए हैं तो वहाँ रात में कुछ तो हुआ है जो कि इन्होंने नहीं बताने की कोशिश की, लेकिन टोमलिया भौजी ने कहीं ना कहीं से उसको बातों ही बातों में बता ही दिया था अपने चैनल पर। जिसके बाद हुआ क्या कि पूरी फैमिली अकेले निकल गई थी और यहाँ पर जो दीमक और दिमकाइन है वो रुके थे और अलग से गए थे, बस से गए थे। 6,000 का टिकट हुआ था, ये सब वो बता रहे थे अपने ब्लॉग में, है ना, बता रहे थे कि कितने बड़े आदमी हो गए, 1 लाख एक महीने का कमाते हैं वो, और जल्द ही वो अपना भी वो खड़ा करेंगे लपुआ की तरह। बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारे ऐसे महल खड़ा करना है उनको, भी लंका बनवानी है सोने की, तो उसके लिए कलेश तो करना पड़ेगा ना। तो वो कलेश ही टोमलिया भौजी से सीख कर आए हैं। और टोमलिया भौजी ने ये भी कहा कि मैंने बहुत कुछ सहन किया है, मेरा हक मारा गया, ये मारा गया। तो ऐसे देखा जाए तो दीमक भी तो हक मार रहे हैं ना किसी का, क्योंकि आप किसी को अपने चैनल पर लेकर उसको क्या फ़ायदा दे रहे हो? हम वो फ़ायदा ही तो देखना चाहते हैं। आप लोग तो 10-20 रुपए के पानी के गोलगप्पे मंगवा देते हो, वो भी यूट्यूब पे बता देते हो कि भाई हम पानी के गोलगप्पे मंगवाए हैं, तो उसके पैसे हम दिए, ये भी बता देते हो आप लोग। तो आप लोगों से तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है? तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि वो जो भाभी हैं वो अलग से काम करने लगे। अब जब से इसने ऐसा टाइटल और थंबनेल डाला है ना दीमक ने, बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में लिख रहे हैं कि उनका फेसबुक पेज है, भाभी का पेज है, उस पर सब लोग जाइए, उसको फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, वो ज़्यादा फेमस होनी चाहिए इनसे ज़्यादा, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं, उनको कुछ नहीं मिला, वो तो फालतू में सुनती भी रहती हैं, बोलती भी नहीं है कुछ। तो काफ़ी लोग अभी ये बोलने लग गए हैं उनके कमेंट सेक्शन में। और दीमक को इसी चीज़ की चिढ़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि दीमक को ये लग रहा है कि वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई, उनको ज़्यादा प्यार मिलने लग गया। क्योंकि एक ही घर से जब 2 व्लॉगर होते हैं ना, तो ये डर तो सबसे पहले खाता है इंसान को। और अगर बिन्नी भौजी का चैनल चल पड़ा तो हो सकता है कि जो दीमक कह रहे थे ना कि हमारा इतना बड़ा प्लॉट है, उस पर काम लगाने जाएंगे तो अभी हम इतना नहीं कमाते, उतना नहीं, 2 महीनों के अंदर वहाँ काम लगेगा और ये वहाँ चला जाएगा, क्योंकि इसको कंटेंट बंटवारा नहीं करना है, जितना हमें समझ में आ रहा है। इवन किचन में कुछ ऐसा नोटिस हुआ है जो कि ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लिख रही थी कि जैसे ही भाभी की एंट्री हुई है, जब दीमक जो है अपनी पत्नी को शूट कर रहा था, उस टाइम पर जब बिन्नी भाभी की एंट्री हुई है, तो जो दिमकाइन है ना वो आंख दिखा रही थी दीमक को, क्योंकि उसे पसंद नहीं आया कि भाभी की एंट्री यहाँ क्यों हुई। दीमक ने ये भी जताया खुद अपने ब्लॉग में, खुद इसने अपने ब्लॉग में ये चीज़ दर्शाई कि मेरी पत्नी बहुत काम करती है, एक बार खाना बना चुकी है, अब दोबारा बना रही है, दोबारा आटा गूंथने जा रही है, बनाने जा रही है खाना, बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है। हाँ भाई, करती है बहुत मेहनत, ये तो हम बोलेंगे, बहुत मेहनत करती है, घर का काम भी करती है, फिर नाचती भी है, व्लॉग में भी आती है। तू क्या करेगा? तू कब मेहनत करेगा? तू कब कुछ करेगा? है ना, जो ये बोल रहा है अपने इस पूरे ब्लॉग में कि आप लोग बोलते हो, आप लोग कमेंट कर रहे हो, लोगों ने कहा दिखा दिखा कमेंट दिखा, चिट्ठे खोल, क्योंकि इसने थंबनेल पर डाल दिया था चिट्ठे खोलूंगा। अंदर तो ये बहुत ही हम्बल तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन है ये भी बहुत ज़्यादा शातिर चालाक। उसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। लास्ट ईयर ये बिन्नी भौजी के बच्चों का जन्मदिन था, किसी बच्चे का जन्मदिन था, बेटी या बेटे का, किसी का तो जन्मदिन था, और उसने कहा था कि हमें रेस्टोरेंट में खाना खाने चलना है। तो इन्होंने वहाँ ये जवाब दिया था कि अभी हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हारा जन्मदिन किसी रेस्टोरेंट में मनाएं, इसलिए घर में जो हो रहा है उतना ही काफ़ी है। इसने ये जवाब दिया था उस छोटे से बच्चे को। और जब इसकी पत्नी का जन्मदिन हुआ या कुछ भी इनके घर में होता है, कुछ भी उपलक्ष्य होता है, इनकी पत्नी का स्पेशली कुछ भी अच्छा डे होता है, तो ये सोना चांदी और हीरा मोती के गिफ्ट लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें दिखती हैं, और ये केवल ऑडियंस को नहीं दिखती है, ऑडियंस के साथ साथ घर वालों को दिखती हैं, जो आपके व्लॉगिंग चैनल पर आ रहे हैं, जो आपका कंटेंट बन रहे हैं, और उनके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भाई कोई नहीं कहता कि आप सोना चांदी हीरे मोती दो, लेकिन अगर बच्चे कुछ चीज़ की डिमांड कर रहे हैं तो इतना तो आप कर ही सकते हो ना। अभी भी जन्मदिन गया है तो शायद बच्ची का जन्मदिन था, उसको कुछ भी नहीं दिया गया, और सेम टाइम शायद बहन आई हुई थी तो उसको कुछ दिया है ऐसा, क्योंकि कमेंट में मैंने देखा कि उसको सोने की अंगूठी दिलाई लेकिन उसको नहीं दी। अगर नहीं देना था तो दोनों को नहीं देते, और दे रहे थे तो फिर दोनों को कुछ ना कुछ दे देते। तो इस तरीके की बातें भी हुई हैं। तो इनमें अब ये चीज़ें होने लग गई हैं, घर के अंदर होने लग गई हैं, और कहीं ना कहीं इसमें ऑडियंस पर जो दोषारोपण ये कर रहे हैं, एक कमेंट नहीं दिख रहा है, सारे कमेंट पर तो इनका जो है ना कैची चल जाती है, ये डिलीट कर देते हैं बहुत सारे कमेंट्स। तो फिर कमेंट कहाँ गए, कहाँ? हमें दिखने भी तो चाहिए। बेसिकली इनके घर में आग इनके घर के आपस के ही लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि जो थोड़ा बहुत दीमक भाई साहब कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने एक एसी और लिया था जिसमें ऑब्वियसली एक ही जन हवा तो नहीं खाने वाला था, वो पूरे घर के लिए था, उनकी मम्मी भी इंक्लूडेड है उसमें, मम्मी के लिए तो बच्चे करते ही करते हैं। तो भी ये दिखाया जा रहा था बड़ा चढ़ाकर कि ये एसी लगवाए हैं, एसी लगवाए। भाई कुछ भी करे हो तो कंटेंट भी बनाए हो दूसरों को, अब उसको एहसान के तौर पर गिनवा दो।
और अपनी बारी आ जाए, अपनी पत्नी की, अपने बच्चे की बारी आ जाए, तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, हर मंथ का सेलिब्रेशन होने लग जाए। और भतीजे भतीजी जिनको कंटेंट बना रहे हो या उनकी मम्मी को कंटेंट बना रहे हो, उनसे खींचों का प्रमोशन करवा रहे हो, सब करवा रहे हो, और उनको तुम ढंग से मतलब एक अच्छा सा उनके लिए कुछ कर नहीं पाओ, अच्छा जेस्चर नहीं कर पाओ, तो ऑब्वियसली कोई भी बुरा मानेगा। तो अब इनको बुरा लग रहा है, इनको मिर्ची लग गई है कि उन्होंने नया जो चैनल है, मतलब पेज है एफबी पर, वो कैसे खोल लिया, क्योंकि एफबी पर ये लोग भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अर्निंग एफबी से आती है। दिन भर में 15, 20, 30 वीडियोस ये लोग अपलोड करते हैं एफबी पर, और वहाँ से अच्छा खासा इनकम जनरेट करते हैं। जितना इनको वाईटी से नहीं मिलता ना, उससे ज़्यादा ये लोग एफबी से जनरेट करते हैं, क्योंकि वहाँ दिन भर एक्टिव रहते हैं ये लोग, दिन भर हर छोटी चीज़ वहाँ अपडेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भौजी भी अब अपडेट करने लगेंगी, इनको ये डर है, और कहीं धीमे से वाईटी पर ना आ जाए, क्योंकि वो इनके वीडियो में अब ज़्यादा आना नहीं चाहती हैं, वो उनके हाव भाव से दिख रहा था। और इन्होंने ये मतलब तर्क दिया है कि बच्चों को पढ़ाती रहती हैं, बच्चों को ये करती रहती है, वो करती रहती है। तो बच्चे तो शुरू से पढ़ रहे थे, पहले भी पढ़ाती होंगी और आज भी पढ़ाती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई की वजह से आपके ब्लॉग में नहीं आ रही है, अंदर अंदर कुछ हुआ है। और ये 2 तरीके की बातें कर रहा है, मतलब एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ, कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, छोटी मोटी बातें हर परिवार में होती रहती हैं, वो हो गया है भाई, पहले डिसाइड कर ले हुआ है या नहीं हुआ है। फिर ये छत पर खड़े होकर हवा के झोंके आ रहे हैं, उसमें लगा है टहल टहल कर बात करें। भाई एक जगह खड़े होकर बता दे, एक तो हवा भी पास हो रही है, फिर तू यहाँ वहाँ मतलब डाइवर्ट हो रहा है दिमाग सबका, क्या बताना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, खुद क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं टहलने की वजह से। एक जगह खड़ा हो जाओ, फिर बता दो। फिर जो है एक फ़्लाइट गुजर जाती है इसके ऊपर से, तो ये फ़्लाइट पर आ जाता है कि मेरी पत्नी का बैठने का बहुत शौक है, और मैं चाहूँगा मैं बैठा लूँगा उसको, एक बार इस फ़्लाइट में ज़रूर बैठा लूँगा। पति कमाता ही किस लिए है, हम लोग मतलब कमाते किस लिए, भाई तू कमाता है, तू कमाता है। तो वो है जो रामू काकागिरी कर रहा था अपने भैया, मतलब बहन और जीजा के घर में जाकर रामू काकागिरी कर रहा था, पराठे सर्व करता था, पराठे सेकता था, चाय बनाता था, ये सब तेरा काम था, बच्चा संभालता था, ये सब करता था, और तू कमाता है, तू मतलब पत्नी के आने से ही सब कुछ हुआ है, भौजाई के सहयोग से सब कुछ हुआ है। जो कंटेंट बनते हैं तेरा, तू तो केवल कैमरे के पीछे होता है, कैमरे के आगे आकर बोलता है, हर कोई बोल देता है कि बंद कर दे, मत बोल, गुटखा खाना बंद कर दे, गुटखा चबाकर मत बात कर, तेरी बातें नहीं सुननी है, लोग ये बोलते हैं तुमसे। तो तुम कर क्या रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम केवल कैमरामैन हो, कैमरामैन, और पूरा जो फेस है सब कुछ है। अगर कोई वीडियो देख रहा है, क्योंकि वीडियो तो तुम पहले भी बनाते थे, नहीं चल रहे थे ना, तभी तो तुम वहाँ खाना बना रहे थे ना दीदी के यहाँ, और बहुत सारे काम कर रहे थे, तो अभी भी तुम्हारी पत्नी की वजह से सब कोई तुम्हें देख रहा है। तो अगर अब फ्लाइट में तुम बैठाल भी दोगे ना अपनी पत्नी को, तो वो तुम्हारा कुछ नहीं है उसके पीछे भाई, बॉस तुम्हारा कुछ नहीं है, मतलब निकलो, बबल से बाहर निकलो, वो सब कुछ तुम्हारी पत्नी का ही किया धरा है। और तुम ये चीज़ क्लियर कर भी चुके हो कि तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा चैनल नहीं चलता, इसलिए तुम अपनी पत्नी को मायके भेजना चाहते भी नहीं हो। तुमने खुद कहा है कि हम भेजेंगे तो 1 दिन के लिए भेजेंगे, 2 दिन के लिए भेजेंगे, क्योंकि वही तो कंटेंट है, उसी को तो दिखाना होता है। अब उसको नचाना भी शुरू कर दिया, मतलब अभी तो खूब नाच के आई हैं वो उधर पर, जब सुंदरकांड हुआ था तो उधर पर तो मतलब एक ट्रेलर दे दिया था उन्होंने, अब पिक्चर चालू हो चुकी है, अब पार्ट बाय पार्ट रोज़ आती है थोड़ी थोड़ी पिक्चर, तो बढ़िया जीन्स टी-शर्ट शर्ट सब पहना कर जो है पीपी उसी से करवा रहे हो। खुद करते क्या हो जो तुम बोल रहे हो कि कमाता किस लिए इंसान, भाई इंसान नहीं, औरत कमा रही है तुम्हारी, है ना, सीधे सीधे बोलो, वो कमा किस लिए रही है, वो कमा रही है तो वो बैठेगी भी, ये बोल देते तो हम लोगों को अच्छा लगता है ना। तो बकैती कर ली है इसने, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया है। अब कमेंट्स जो आए हैं जितने, मतलब क्योंकि ये डिलीट करता है, जितने मैं निकाल पाई स्क्रीनशॉट, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कमेंट्स दिखाना चाहूँगी। तो किसी ने कमेंट किया है, क्यों आएगी तेरी बड़ी भाभी व्लॉग में, उसको वीडियो में लेकर डॉलर छाप लिए, जब उसकी बेटी का बर्थडे था तो अपने डैश बहन को गोल्ड की रिंग दी और बच्ची को कुछ नहीं दिया, दोनों का बर्थडे साथ था तो दोनों को देता, या तो नहीं देता किसी को, तो क्यों आएगी तेरे व्लॉग में पागल इंसान। तो रिप्लाई दिया है किसी ने इसी कमेंट पर, सही बात है, उसके नाम से इतना कमाना, जब बच्चा हुआ तो बिन्नी ने कितना किया, इस मतलबी ने क्या दिया उसको, एक साड़ी तक नहीं, इवन बच्ची के बर्थडे पे तो हद ही कर दी इसने, कैसे कोई इंसान इतना नीच हो सकता है, उल्टा पब्लिक को बोल रहा है इसको देखो ही मत। फिर आगे किसी ने लिखा है, तुम्हारे घर पर सबसे अच्छी बिन्नी ही है, तू बहुत सफाई देता है। फिर किसी ने लिखा है, दिमकाइन दूर करा रही है बड़ी जेठानी को, दिमकाइन अब बहुत बोलने लगी है पटर पटर। किसी ने रिप्लाई दिया है, किचन में जेठानी आई तो दिमकाइन दीमक को आंख दिखा रही थी। फिर किसी ने लिखा है, सच्ची और सही बात तो कभी नहीं बताएगा और पब्लिक को सी ही बनाता है ये बस। किसी और ने कमेंट किया है, कोई कुछ सवाल नहीं किया, हिम्मत है तो एक भी स्क्रीनशॉट लगा के दिखा, अपनी फैमिली से मत करवा लेना अब कमेंट। तो ऐसे कोई कमेंट्स किसी को ढूंढने से भी नहीं मिले जो ये बोल रहा है, बहुत कमेंट आए कि भाभी क्यों नहीं आ रही हैं, दिल्ली से आने के बाद से भाभी क्यों नहीं आ रही हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये बिल्डअप कर रहा है, ये कलेश चाहता है एक्चुअली।
जो लप्पू भैया हैं उन्होंने सबको सिखा दिया है कि कलेश डालो, घर बनाओ, प्लॉट बनाओ। तो अब क्योंकि जब से ये टोमलिया बहू जी का घर देखकर आया है ना, तब से कहीं ना कहीं इसको घर, बहुत ज़ोर से इसको घर बनवाना है। और उसका एक कारण जैसा कि मैंने कहा कि कंटेंट अब घर में अगर 2 लोग बनाने लग जाएंगे तो ये चीज़ें होंगी, मतलब क्लैशेस होने लग जाएंगे। फिर किसी ने लिखा है कमेंट में, एक तरफ तो मुर्गा बनाकर खाती है, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भगवान से डर। एक्चुअली इनके ब्लॉग में ये बता रहे थे कि ये कुछ नॉनवेज कुछ बना रहे हैं और फिर ये दिखाते हैं कि इनकी पत्नी हनुमान चालीसा पढ़ रही है। किसी और ने कमेंट किया है, पहले तुम एक एक चिट्ठा खोल के रखो, जो टाइटल डालते हो पहले वो करो, खोल के रखो सबका चिट्ठा, वरना ऐसे टाइटल डाला मत करो डॉलर के लिए। किसी और ने रिप्लाई किया है इसी कमेंट के नीचे कि चिट्ठा होगा तभी तो खोलेगा, ऐसा कुछ, और बहुत सारे हंसने वाले इमोजीज। फिर किसी ने लिखा है, कोई कमेंट नहीं गया, सिर्फ कंट्रोवर्सी करना है, हिम्मत है तो चिट्ठा खोलो, बीवी के दम पे तो कमा रहे हो। तो ये सारे कमेंट्स हैं दीमक के कमेंट सेक्शन के नीचे। अब आपके क्या विचार हैं दीमक भाई साहब के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये फैमिली मैन तो जो दिखाते हैं ना खुद को कि मैं पूरा परिवार लेकर चलता हूँ, यहाँ से इनके चिट्ठे खुद ही खुल गए हैं। जो चिट्ठा ये थंबनेल पर खोल रहे थे, इनके कमेंट सेक्शन में खुल गया है और इनके व्लॉग के माध्यम से खुद ही खुल गया है। अब आपके जो भी विचार हैं इस पर कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।